इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस मरतबा कि एमपी के तौर पर यहाँ से कोई मुसलमान इलेक्ट हो और वो शख्सियत इलेक्ट होने के काबिल भी है। हमारे बीदर ज़िले से इस मरतबा अयाज खान को टिकट देना बहुत बेहतर रहेगा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मुसलमानों की उम्मीद है, मुसलमानों के हक़ में काम होगा ऐसी मुसलमानों को उम्मीद है, बहुत बेहतर रहेगा। और इस मरतबा जो बीजेपी का आना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि बीजेपी के इनके से लोग नाराज़ हैं। वोट इसलिए टिकट देना है कि अयाज खान साहब बड़े अच्छे शख्सियत हैं और तमाम लोगों से मोहब्बत रखते हैं और हर एक इनको चाहते हैं। जुमे दरगाह हज़रत सैयद पाशा तवक्कली मिर्ज़ाई चिश्ती क़ादरी के सज्जादे की हैसियत से, जानशीन की हैसियत से बात कर रहा हूँ चुटगुप्पा शरीफ से। जब चितगुप्पा हम पहुंचे अपने चुनावी सर्वे को लेकर के, तमाम दलों से जुड़े लोग हमारे सामने आए, कई पार्टी के कार्यकर्ताओं भी सामने आए, कुछ आम लोगों से भी हम जुड़े और कोशिश हमारी यही रही कि आम लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाते रहें, उनके मन की आवाज़ क्या है वो आप तक पहुंचाते रहें। तो वहीं जब हम चितगुप्पा पहुंचे तो हमसे सभी ने कहा कि आप एक शख्सियत ज़रूर है, उनसे ज़रूर मिलिए, उनकी राय ज़रूर जानिए, क्योंकि चितगुप्पा आपको अपने परिवार के एक मुखिया के तौर पर देखता है, चाहे वो कोई भी वर्ग से जुड़ा हो। तो ऐसे में जब यहाँ पर हम पहुंचे, लोगों ने कहा कि आपकी राय अपने आप में बेहद अहम है। तो आपसे जुड़ना चाहूँगी और आपसे ही समझना चाहूँगी कि 2024 के चुनाव को लेकर के आप क्या राय रखते हैं अपनी? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, बीदर ज़िला मुसलमानों की काबिल लिहाज आबादी वाला ज़िला है और हमारी देरीना ख्वाहिश है कि एमपी के तौर पर यहाँ से कोई मुसलमान इलेक्ट हो। बदकिस्मती से एक ज़माने से यहाँ कोई मुसलमान इलेक्ट नहीं हुआ और वैसे कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों को जब तक कि जो है अहमियत ना दी जाए, कांग्रेस पार्टी जो है उभरना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस मरतबा कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को वोट दे के मुसलमानों को अपने एतमाद में लेने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे बीदर ज़िले से इस मरतबा अयाज खान को टिकट देना बहुत बेहतर रहेगा और वो शख्सियत इलेक्ट होने के काबिल भी है। मैं ये चाहता हूँ और मेरी गुजारिश है कि इस मरतबा कांग्रेस पार्टी अयाज खान को टिकट दे और अयाज खान इस मरतबा ज़रूर इलेक्ट होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। यहाँ कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी अगर है तो वो बीदर में है, इसलिए मुसलमानों को यहाँ से नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं रहेगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इस मरतबा अयाज खान को टिकट दिया जाए। हम तमाम मुसलमान इस मरतबा अयाज खान को वोट देकर उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। टिकट फाइनलाइजेशन की बात का जिक्र आपने यहाँ पर किया और ये भी आपने कहा कि ये बदकिस्मती है कि मुस्लिम वर्ग से अभी तक किसी को भी टिकट नहीं मिला। क्या इससे पहले भी मुस्लिम वर्ग की तरफ से इस तरीके की मांगे उठाई गई? हाँ, हर मरतबा जो है कोशिश रही, मगर टिकट से मुसलमान महरूम रहे, मुसलमानों को टिकट दिया नहीं गया। किसी ज़माने में जब पहला जो है इलेक्शन हो रहा था पार्लियामेंट का, तो उस वक्त मुसलमान साहब को जो है यहाँ से टिकट दिया गया था और वो साहब इलेक्ट भी हुए थे। उसके बाद से आज तक मुसलसल नज़रअंदाज होते रहे मुसलमान। आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो आम चुनाव के बाद मुस्लिम वर्ग की आवाज़ सुन पाएगी और इसीलिए मुस्लिम को टिकट देना चाहिए? हाँ, वैसे अब मुसलमानों के नज़दीक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मुसलमानों की उम्मीद है, मुसलमानों के हक़ में काम होगा ऐसी मुसलमानों को उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और साथ ही अगर इस विषय के इतर मैं 2024 के चुनाव की बात करूं एक और मुद्दे को लेकर के, कि जहां एक और हम देख रहे हैं कि कई लोग ये कह रहे हैं या बीजेपी कह रही है कि इस बार तो वापस से बीजेपी सरकार की वापसी होगी, पर आप क्या सोच रहे हैं कि परिवर्तन अगर होता है तो कितना बेहतर होगा?
बहुत बेहतर रहेगा और इस मर्तबा जो है बीजेपी का आना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि बीजेपी के एमपी से लोग नाराज़ हैं और उनसे कोई खातिर खा काम भी नहीं हुआ। इसलिए तमाम लोग जो है कांग्रेस को लाने की कोशिश करें और वैसे भी स्टेट में कांग्रेस पार्टी ही रूलिंग में है, तो इस तरह से जो है एमपी भी जो है कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, ऐसी जो है लोगों की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, आलाकमान तक पहुंचाने के लिए। और इस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। कुछ और प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश यही है कि सच सबके सामने हो। तो प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है क्योंकि 2024 के चुनाव की सरगर्मियों का दौर जारी है। ऐसे में मुस्तफ़ा खादरी जी, आपसे जुड़ते हुए आपसे समझना चाहूँगी कि आपकी क्या डिमांड है, क्योंकि माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी क्या चाहती है इस 2024 के चुनाव से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा खादरी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। 2024 के चुनाव में लोकसभा के ख़ास तौर पर रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत यहाँ पर है। ये कांग्रेस सरकार अवाम की सरकार है, जिसमें सबसे ज़्यादा 88% मुसलमान आज कांग्रेस को वोट देकर जिताए हैं। अब कांग्रेस का फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दें जहाँ जहाँ पर मुसलमान जीत सकता है। कर्नाटक में बहुत सारे कम से कम 5 इलाके ऐसे हैं लोकसभा के जहाँ पर मुसलमान उम्मीदवार कामयाब हो सकता है, और बीदर के लिए ये नई बात नहीं है। इससे कबल भी यहाँ पर शौकतुल्लाह अंसारी को टिकट दिया गया था और वो यहाँ से कामयाब भी है। उसके बाद से अभी तक यहाँ से किसी को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। पिछली मरतबा 2019 के चुनाव में भी आली जनाब डॉक्टर अयाज खान साहब भी मुसलसल कोशिश करे हो, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उनको उम्मीदवार नहीं बनाई, जिसकी वजह से कांग्रेस का उसका भुगतना भी पड़ा सबक। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। अब 2024 का चुनाव ऐसा है कि अब तो ऐसे हालात में मुकम्मल तौर पर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को भरपूर नुमाइंदगी देना चाहिए, क्योंकि अब इस मरतबा जो कांग्रेस सरकार आई है वो हमारी वजह से है। तो इसलिए यहाँ पर और एक मरतबा हमारा ज़िला बिदर के पार्लिमानी हल्के के मुसलमानों का डिमांड है कि पुरजोर डिमांड है ये, अगर मुसलमानों को टिकट नहीं देंगी तो फिर कांग्रेस को उसका पछतावा भी करना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। पसंदीदा कैंडिडेट कोई? पसंदीदा कैंडिडेट से हमारा डॉक्टर अयाज खान साहब हैं। पसंदीदा इसलिए हैं कि वो अवाम की खिदमत करते हैं, अवाम उनको चाहती है। सभी किस्म के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ज़िला बिदर में उनको चाहते हैं, वो समाजी काम करे हैं, उनके इंस्टीट्यूट भी हैं। लास्ट टाइम भी नुमाइंदगी के लिए बहुत सारी कोशिश करे। और ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ये कोई असम्बली का या काउंसिलर इलेक्शन नहीं है, इसके लिए हर तरह की ताकत भी लगाना पड़ता है। तो अयाज खान साहब एमपी के जो हमारा हल्का है, जिसमें बीदर के अलावा छिंचोली और अलम भी इसमें शामिल है, वहाँ तक उस लीडर की जान पहचान भी होना चाहिए ना। तो मुस्लिम में या माइनॉरिटीज़ में अयाज खान की जो शोहरत है ना सिर्फ ज़िला बीदर में है, बल्कि कर्नाटक में अयाज खान साहब अच्छी तरह से जाने पहचाने माने जाने वाले हैं, इसीलिए अयाज खान साहब को टिकट देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरीके से जिन्होंने अपनी बात रखी है वो लगातार इस बात को लेकर के पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर बीदर लोकसभा क्षेत्र से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में चुनावी समर में उतारती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि वोटिंग को लेकर के हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और यहाँ पर अगर आप जातिगत समीकरण भी देखें तो हमारा जो परसेंटेज है जातिगत जनगणना के आधार पर, तो ऐसे में वो भी ज़्यादा है। तो कोशिश यही की जाए कि यहाँ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। 2024 के चुनाव को लेकर जहां हम हर वर्ग की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वही व्यापारी वर्ग इसको लेकर के क्या उम्मीद रख रहा है, तो उसी को जानने के लिए मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी। सबसे पहले आप ही का परिचय आप ही के द्वारा सुनना चाहूंगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम मियां, मैं सोशल वर्कर मक्कड़ा शिक्षण परिसर प्रेमी चुड़गुप्पा, और मेरा होलसेल बिजनेस है आजम स्वीट हाउस। और मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे जो एमपी के इलेक्शन के हद तक बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए अयाज खान साहब को इसलिए टिकट
टिकट देना है कि अयाज खान साहब बड़े अच्छे शख्सियत है और तमाम लोगों से मोहब्बत रखते हैं और हर एक इनको चाहते हैं, क्योंकि हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट में अयाज खान साहब की बहुत ही जो है ना मशहूर मारूफ शख्सियत है और अयाज खान को ही टिकट देंगे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में एमपी के लिए कामयाब हो जाएंगे। कौन सी पार्टी? आई कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से आप ये उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अयाज खान को ही दिए तो बड़ा बेहतर होता है, क्योंकि मशहूर मारूफ शख्सियत है, हर एक के दिल में रहने वाले, हर एक इनको चाहने वाले, और इस तरीके से हमारा मकसद है कि अयाज खान साहब को दिए तो बहुत बेहतर होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो व्यापारी वर्ग से हम जुड़े, हालांकि इन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर के कहा कि अगर हम देखें आगामी चुनाव को लेकर के तो ऐसा लग रहा है कि इनकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी से बहुत ज़्यादा है कि अगर डॉक्टर अयाज खान को टिकट दिया जाता है तो वाकई में वो उनके लिए और पूरी आवाम के लिए बेहतर कर सकते हैं।